प्रशांत सिंह नाम है मेरा और ये है इतिहास के प्रश्न और उत्तरों का वीडियो नंबर 39। इस वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, जैसे राजा संप्रति मौर्य जैन धर्म के कट्टर अनुयायी थे। हिमाचल प्रदेश की दर्द जनजाति क्या शुद्ध आर्य है? श्रुति और स्मृति परंपरा से ग्रंथों को हजारों वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे ही और प्रश्न हैं जिन्हें वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सर आबू पर्वत के हवन यज्ञ के बारे में कासिम ने लोगों को मुसलमान जजिया कर देने वालों जीवित छोड़ा, भीनमाल सोमनाथ को ध्वस्त किया, तब गुर्जर जाति सम्मेलन आबू पर्वत के अचलगढ़ में हुआ। सिंध से आए ब्राह्मण जो देवल आचार्य हवन करके गुर्जरों को देश धर्म रक्षा का व्रत वचनबद्ध किया, इसमें कितनी सच्चाई है? आबू पर्वत के हवन यज्ञ और गुर्जर जाति सम्मेलन से जुड़ी यह कथा मुख्य रूप से लोक कथाओं और बाद की रचनाओं में मिलती है, पर इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित घटना नहीं माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार भीनमाल और सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण जरूर हुए थे। सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में हमला हुआ था, लेकिन कासिम द्वारा आबू पर्वत के आसपास ऐसे यज्ञ या गुर्जरों को संगठित करने की घटना का कोई स्पष्ट और समकालीन उल्लेख नहीं मिलता है। देवल आचार्य नामक ब्राह्मण द्वारा हवन कराकर गुर्जरों को देश धर्म रक्षा का संकल्प दिलाने की कथा भी ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलती है। बाद में समाज को प्रेरित करने या एकता दिखाने के लिए इसके संबंध में कहानी गढ़ी गई है। आपने जो पूछा है इसमें से एक घटना को छोड़ दो। सोमनाथ मंदिर वाली जो घटना है वो ऐतिहासिक रूप से दर्ज है, लेकिन आबू पर्वत पर जो हवन यज्ञ हुआ, सम्मेलन हुआ, ये जो कहानी है ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं होती है। लेकिन 8वीं सदी में आबू पर्वत पर यज्ञ जरूर हुआ था और उस यज्ञ की अग्नि से कई राजपूत कुलों की उत्पत्ति हुई। ये तो इतिहास में मिलता है, लेकिन आपने जो पूछा है उसमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आपने नहीं पूछा है। और आपने यहाँ पर एक बात की और चर्चा की है, सिंध से आए ब्राह्मण जो देवल आचार्य हवन करके गुर्जरों को देश धर्म रक्षा का व्रत वचनबद्ध किया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो विजय प्राप्त करने के बाद अपना जो साम्राज्य था वो उसने सौंपा और बहुत सी जिम्मेदारियां जो निचले स्तर पर थी वो सभी जिम्मेदारियां उसने ब्राह्मणों को ही दी थी। ये चचनामा नाम की एक बुक है, उसमें दर्ज है और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। लेकिन आपने कहा है कि सिंध से आए हुए, तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें वहीं पर सारी सुविधाएं, जिम्मेदारियां व शासन का एक बहुत बड़ा तंत्र उनके हाथ में दिया था तो वो वापस इधर क्यों आएंगे? इसीलिए इस घटना को ऐतिहासिक नहीं माना जाता है। ऐतिहासिक घटना मानी जाती है सोमनाथ मंदिर वाली। आबू पर्वत पर यज्ञ हुआ था, ये घटना भी ऐतिहासिक है, लेकिन वो राजपूतों से जुड़ी है। इस घटना के बारे में कई और मिथक हैं जो समाज में प्रचलित हैं, उनका इतिहास खोजना पड़ेगा, अभी मौजूद नहीं है। वो घटनाएं सच भी हो सकती हैं और झूठ भी हो सकती हैं, क्योंकि जो घटना जनश्रुतियों में है उसकी क्या सच्चाई है उस पर गहराई से रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, सबूतों को इकट्ठा करना पड़ता है। अगर सबूत नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसे जनश्रुति मानकर अस्वीकार करना पड़ता है। और इस पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया था। तब मैंने इस तथ्य की चर्चा भी की थी कि आबू पर्वत पर एक बड़ा सा हवन किया गया था, बाहर से कुछ आक्रमणकारी बुलाए गए, फिर उनका शुद्धिकरण किया गया, उन्हें राजपूत बनाया गया। ये सब मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न है, सर हिमाचल प्रदेश में एक दर्द नाम की जनजाति है जो स्वयं को प्राचीन आर्य कहती है, उस पर वीडियो बनाएं। हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के हिमालयी क्षेत्रों में
दर्द नाम से एक प्राचीन जन समूह का उल्लेख तो मिलता है और इनका जो निवास स्थान है ये हिमाचल प्रदेश बहुत बाद में बना है। उससे पहले ये लोग कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में रहते थे और ये लोग प्राचीन समय में डार्डिक भाषाएं बोलते थे, क्योंकि जब इंडो ग्रीक राजाओं का इतिहास पढ़ो तब इनका उल्लेख मिलता है। शकों का, कुषाणों का इतिहास पढ़ो तब इनका भी इतिहास मिलता है, लेकिन उतनी चर्चा नहीं की जाती है जितनी इंडो ग्रीक राजाओं की जाती है। शुद्ध रूप से आर्य कौन है ये आज तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज शुद्ध रूप से कोई भी आर्य नहीं है। सारी जातियां एक दूसरे से मिश्रित हो गई हैं, क्योंकि शुद्ध आर्य मूल रूप से श्रमण परंपरा के लोग हैं। फिर बाद में ईरानियों ने भी अपने आप को आर्य कहा, ग्रीकों ने भी अपने आप को आर्य कहा, कई और परंपरा वालों ने स्वयं को आर्य कहा है, लेकिन वो मिश्रित आर्य हैं, शुद्ध आर्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सर आपसे एक प्रश्न है, कृपया इसे बताने की कृपा करें कि गोत्र क्या है। आपने अपनी वीडियो में बताया है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, कृपया अच्छे से समझाइए। गोत्र समाज में वंश या कुल की पहचान का एक प्राचीन तरीका है। जैसे आज लोग कहते हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, गौतम बुद्ध के वंशज हैं, कुछ लोग कहते हैं हम श्री कृष्ण के वंशज हैं। इसका अगर सही से आपको पता लगाना है तो गोत्र को देखो। जो आपका गोत्र है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी जो परंपरा है, आपका जो गोत्र है वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। वादवा की फर्जी क्लेम तो तमाम लोग करते रहते हैं कि हम इसके वंशज हैं, हम उसके वंशज हैं। वंशज होने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता होती है और इसका संबंध विशेष रूप से मुनियों, ऋषियों, महान राजाओं, पवित्र स्थानों, महान व्यक्तियों, प्रतीक चिन्हों की परंपरा से माना जाता है। क्योंकि गोत्र का जो नाम है या तो किसी ऋषि के नाम पर होगा, या किसी मुनि के नाम पर होगा, या किसी महान राजा के नाम पर होगा, या किसी पवित्र स्थल के नाम पर होगा, या कोई विशेष महान व्यक्ति है उसके नाम पर होगा, या कोई प्रतीक चिन्ह है उस पर आधारित होगा। तो आपको अपना गोत्र पता करना है तो आप अपने माता पिता या दादा दादी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें गोत्र के बारे में मालूम होगा, क्योंकि बिना गोत्र के विवाह नहीं होता है। आज भी हमारे समाज में ये परंपरा मौजूद है। कई लोगों के गोत्र के चक्कर में विवाह टूट जाते हैं। तो आपको गोत्र की जानकारी नहीं है, मैं आपको बता चुका हूं। आपको अपना गोत्र पता करना है तो आप अपने पिता से संपर्क करिए, माता से करिए, या किसी अपने परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति से मिलिए, वो आपको आपका गोत्र बताएगा। अगला प्रश्न है, सर आपसे एक सवाल है, मौर्य सम्राट संप्रति क्या रियल में जैन धर्म के फॉलोअर थे? क्या इसके कोई प्रमाण हैं कि वो जैन थे? राम के बारे में भी कोई हिंट दीजिए। अगर आपने पहले किसी वीडियो में हिंट दी है तो वो वीडियो कौन सा है बताइए प्लीज। संप्रति मौर्य के बारे में जैन धर्म में कथा मिलती है, ये सही है। परिशिष्ट पर्वन नाम का एक ग्रंथ है जिसे हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था, उसमें ये कहानी मिलती है। लेकिन वहां पर जो कहानी मिलती है उस कहानी में संप्रति को मौर्य नहीं कहा गया है। आप मूल कहानी को देखो और कहानी में ये भी कहा गया है कि व्यापक रूप से जैन धर्म को बढ़ावा दिया। जिस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म को दिया था उसी तरह से संप्रति ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया। उन्होंने हजारों जैन मंदिर बनवाए और जैन साधुओं को दूर दूर भेजा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और कथा में ये भी वर्णन मिलता है कि एक सुहास्तिन नामक आचार्य थे, उन्होंने उन्हें जैन बनाया था। लेकिन समस्या कहाँ आती है? ये एक काव्य है, अर्थात एक कविता का रूप है और इतिहास कविताओं को स्वीकार नहीं करता है। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग कविताओं को इतिहास मानते हैं। राजा संप्रति के बारे में ही बात की जाए
कि जो काव्य में लिखा है उसके अनुसार देखा जाए तो कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। और हेमचंद्र ने लगभग 12वीं सदी की ये रचना मानी जाती है, जो 1300 साल बाद की रचना है। और इसकी जो पांडुलिपियां उपलब्ध हैं वो 15वीं सदी की हैं, उससे पुरानी पांडुलिपियां नहीं हैं। ओरिजिनल जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। और जो दावा किया गया है कि उन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया, ठीक वैसे ही प्रचार किया जैसे अशोक ने बुद्ध के धम्म का प्रचार किया। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का इतना वर्चस्व नहीं था हमारे देश में। और उन्होंने अगर हजारों जैन मंदिर बनवाए थे तो वो जैन मंदिर कहाँ हैं? क्योंकि मौर्यों के समय में मंदिर बनाने की कोई प्रथा थी नहीं, ये इतिहास कहता है। उस समय स्तूप बनते थे, लेकिन कोई भी स्तूप ऐसा नहीं है जो 200 ईसा पूर्व का हो जैन धर्म का। और उस स्तूप का निर्माण मौर्य राजा संप्रति ने करवाया हो, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन कथा ये कहती है कि उन्होंने हजारों जैन मंदिर बनवाए, हजारों में से एक दो तो मिलने चाहिए। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ये कथा सच नहीं लगती है, क्योंकि प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन जैन ग्रंथों में इसका वर्णन है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे आपने कहा है कि राम के बारे में कोई हिंट दीजिए। मैंने आपसे कहा है कि मैं बहुत हिंट दे चुका हूँ, ज्यादा हिंट दूंगा तो लोग समझ जाएंगे। और मैं कई बार ये बात भी कह चुका हूँ कि मैं बार बार उन लोगों से ये प्रश्न करता हूँ जो कहते हैं कि मैं श्री राम का वंशज हूँ, तो उन्हें मैं खुली चुनौती बार बार देता हूँ कि श्री राम का असली नाम बताइए। अगर आप वंशज हैं तो अपने पूर्वज का नाम भी जानते होंगे, नहीं तो फर्जी वंशज हो, स्वघोषित वंशज हो, यही साबित होता है। मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये भी बताया है कि इतिहास में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते हैं, इसके आगे का पता आप लोगों को लगाना है। और खास तौर से उन्हें लगाना है जो ये कहते हैं कि हम श्री राम के वंशज हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपका दावा झूठा है। अगला प्रश्न है, हाय सर नमस्कार, एक सवाल है मेरा, बहुत दिनों से सोच रहा था पूछने का। ये श्रुति स्मृति का क्या चक्कर है? क्या ये संभव है कि बिना भाषा या लिपि का ज्ञान हुए कोई सिर्फ भाषा बोली जा सकती है? जैसा कि ब्राह्मणों ने बताया है कि वेद श्रुति स्मृति परंपरा के माध्यम से हजारों सालों से आगे बढ़ता रहा। तो यहाँ पर आपने पूछा है मौखिक परंपरा के आधार पर जो दावा किया जाता है धार्मिक लोगों के द्वारा कि हमारी परंपरा मौखिक थी, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। आप मौखिक परंपरा के तहत 1 या 2 या 3 या 4 ग्रंथों को अधिकतम ला सकते हो। ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 4 ग्रंथों तक आप ला सकते हो, लेकिन दर्जनों ग्रंथों को नहीं ला सकते, लाखों श्लोकों को नहीं ला सकते। तो बार बार ये कहा जाता है कि मौखिक परंपरा के आधार पर हम इतने सारे ग्रंथों को लेके आए हैं, ये सरासर झूठ है, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं पूरी तरह से इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना स्वीकार कर रहा हूं कि 1 2 3 या 4 अधिकतम जो ग्रंथ हैं वो लाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा ग्रंथों को लाना संभव ही नहीं है मौखिक परंपरा के तहत। और हमारे यहाँ तो कई पुराण हैं, वेद हैं, महाकाव्य हैं, उपनिषद हैं और फिर स्मृतियां भी हैं। इनके अलावा और भी ग्रंथ हैं। तो इतने ग्रंथों को मौखिक परंपरा के आधार पर हजारों वर्षों तक संभाल के रखना संभव ही नहीं है। यहाँ पर मैं रामायण का उदाहरण दूंगा, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। रामायण की सबसे प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं वो 11वीं 12वीं सदी की हैं। आप उन पांडुलिपियों को पढ़ लेना और आज की जो वाल्मीकि रामायण है उसे पढ़ लेना। जमीन और आसमान का अंतर मिलेगा आपको। अगर मौखिक परंपरा के तहत लाया जा रहा है तो फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाओ, तब तो ये बात स्वीकार की जा सकती है कि हम आज भी उस परंपरा को लेके आ रहे हैं। और ये अंतर दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि मौखिक परंपरा के तहत जो
सबको याद है वही सबको याद होना चाहिए, लेकिन कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि श्री राम की कहानी हमारे देश में अनेक प्रकार की है। मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, तो इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो हो सकती है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। जैसा मैं अभी बता चुका हूं कि अधिकतम 4 ग्रंथों को लाया जा सकता है, लेकिन सारे ग्रंथों को नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, सादर नमस्कार जी, आप क्या बता सकते हो तथागत बुद्ध को बोध प्राप्त होने से पहले 16 जनपद में कौन सा संप्रदाय अर्थात धर्म को मानते थे? क्या आप यह सही से बता सकते हो? अभी आपको बता रहा हूँ। महावीर और बुद्ध के समय में कई संप्रदाय थे जो श्रमण परंपरा के थे। जैन खुद ही श्रमण परंपरा के हैं, बुद्धिस्ट खुद ही श्रमण परंपरा के हैं, आजीविका हो, अज्ञेयवादी हो। अज्ञेयवादी वो लोग हैं जो ज्ञान के प्रति भी संदेह रखते हैं, वो किसी निष्कर्ष को निश्चित नहीं मानते। फिर चारवाकों का उल्लेख आ जाता है, सांख्य दर्शन का आ जाता है। हालांकि सांख्य दर्शन को इतिहासकार ये कहते हैं कि ये वैदिक दर्शन है, जबकि मैं उसे वैदिक दर्शन नहीं मानता, क्योंकि उसे वैदिक दर्शन का दर्जा मुगल काल में दिया गया। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि वैदिक परंपरा बिना ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किए रह नहीं सकती। उसमें भगवान भी है, परमेश्वर भी है, उसमें देवता भी हैं, स्वर्ग भी है, नरक भी है, सब कुछ है। तो सांख्य दर्शन को वैदिक परंपरा से जोड़ा जाता है, ये तर्क पर खरा नहीं उतरता है, क्योंकि कोई भी परंपरा या तो ईश्वर में विश्वास कर सकती है या फिर ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकती। वो एक ही सिद्धांत पर काम करती है। लेकिन वैदिक परंपरा ये कहती है कि हम मानते भी हैं और नहीं भी मानते। इसलिए ये प्रश्न उठता है, और इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं कि अंतिम जो आचार्य थे विज्ञान भिक्षु, कैसे उन्होंने अपनी सारी जो बागडोर है वैदिक परंपरा वालों को सौंपी थी। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। तो उस समय ये सारे संप्रदाय थे और ये आपस में इस बात को लेकर भी झगड़ा करते थे कि हमारा जो संप्रदाय है वो श्रेष्ठ है, जाति में श्रेष्ठ नहीं, ज्ञान में श्रेष्ठ है। और एक संप्रदाय और था जिसकी मैं चर्चा करना यहाँ पर भूल गया हूँ। ये अग्नि पूजकों का संप्रदाय था जो 900 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए थे। उनका जो मुख्य रूप से संबंध था वो यहूदियों से था। राजा सुलेमान के समय में उन्हें यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन वो अल्पसंख्यक थे, बहुसंख्यक नहीं थे जो अग्नि की पूजा करते थे। वो भी उस समय थे और बौद्ध ग्रंथों में अग्नि पूजकों का वर्णन मिलता है। हालांकि मैं बौद्ध ग्रंथों को प्रमाणित इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि ये बहुत बाद के हैं। एक भी बौद्ध ग्रंथ बुद्ध के समय का नहीं है, बुद्ध के 700 साल बाद के ग्रंथ हैं ये। तो उनमें कितनी सच्चाई होगी उस पर भी संदेह होता है, इसलिए मैं उनको भी स्वीकार नहीं करता हूँ। लेकिन अग्नि पूजकों का जो उल्लेख है वो मिलता है, यहूदियों में भी मिलता है। जब उनके ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया तो वहां पर ये वर्णन है कि राजा सुलेमान के समय में कुछ यहूदियों को राजा सुलेमान ने भारत भेजा था। और भारत का जब प्राचीन इतिहास देखते हैं, अग्नि की पूजा करने वाले लोग दिखते हैं, और ये घटना 900 ईसा पूर्व के आसपास की है। वो यहाँ पर आक्रमण करने नहीं आए थे, वहां से वो जान बचाकर सुरक्षित रहने यहाँ आए थे और अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर वो रह रहे थे। इसी तरह से 7वीं सदी में फिर से कुछ यहूदी भारत आए थे, जिन्हें ईरान के राजा साइरस ने कश्मीर भेजा था। वो भी अल्पसंख्यक ही थे, बहुसंख्यक नहीं थे। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई छोटे मोटे संप्रदाय भारत में थे, लेकिन मुख्य रूप से श्रमण परंपरा का ही वर्चस्व था और सबसे ज्यादा उन्हीं के संप्रदाय थे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध या उनके पूर्वज कौन से धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे। वो श्रमण परंपरा को मानते थे और श्रमण परंपरा में कई महापुरुष हुए हैं पहले, वो उन्हीं की पूजा करते थे। जैसे कपिल मुनि का नाम सबने सुना है। कपिल ऋषि नहीं मुनि थे और मुनि श्रमण परंपरा के लोगों को कहा जाता था। लेकिन आजकल ये शब्द मिक्स कर दिया गया है, ऋषि और मुनि। पहले ऋषि हो गए फिर मुनि हो गए, जबकि पहले मुनि होना चाहिए फिर बाद में ऋषि होना चाहिए। तो इतने सारे संप्रदाय उस समय मौजूद थे। यहाँ पर एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा। बौद्ध ग्रंथों में एक घटना मिलती है उरुवेला कश्यप के बारे में। उरुवेला जो कश्यप थे वो भी
अग्नि पूजक ही थे, आग को सर्वोच्च मानते थे, उसी की पूजा करते थे। जब बाद में वो बुद्ध से पराजित हुए तो उनके अनुयायी बन गए। इस पर भी मैं वीडियो लाने का विचार कर रहा हूं कि सारे संप्रदायों के बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि उस समय वैदिक परंपरा थी, फिर वैदिक परंपरा वालों से संघर्ष हुआ बुद्ध का और महावीर का, क्योंकि दोनों ने ईश्वर को अस्वीकार किया। ये सब बहुत बाद की धारणा है, ये गुप्तकालीन धारणा है। अगर हम इस चीज को स्वीकार भी कर लें तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य में कहीं पर भी वैदिक परंपरा नजर नहीं आती है। हालांकि विद्वान वर्ग ये दावा करता है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य में ऋग्वैदिक फिर उत्तर वैदिक सभ्यता मौजूद थी, लेकिन जब प्रमाणों की बात की जाती है तो प्रमाण नहीं मिलते हैं। मैं इस बात को भी स्वीकार कर लेता हूं कि मौखिक परंपरा थी, लेकिन कोई राजा तो रहे होंगे, तो राजाओं के भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि महावीर और बुद्ध के समय में भी प्रमाण नहीं मिलते। चौथी सदी में कोई प्रमाण नहीं मिलते, तीसरी सदी में कोई प्रमाण नहीं मिलते। ये प्रमाण मिलते हैं दूसरी सदी ईसा पूर्व से, और वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पर कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं, और इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो कोई भी इतिहासकार नहीं देता है। अगला प्रश्न है, सर हम वास्तविक राम के बारे में किन पुस्तकों से जान सकते हैं, कृपया बताएं। सबसे पहले आप इतिहास की बुकें पढ़ो, और खास तौर से अशोक के बाद से लेकर 8वीं सदी के बीच के जितने भी राजा हुए हैं उनकी पुस्तकें पढ़ो। किसी धर्म की पुस्तकें मत पढ़ो, वहां से आपको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां कथाएं हैं और कथाओं को इतिहास स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर प्लीज जीविका के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि पतंजलि की तरह इनके बारे में भी लोगों को पता हो। जीवक के बारे में चर्चा इसलिए कम की जाती है क्योंकि जीवक वैदिक परंपरा के नहीं थे, इसीलिए लोगों को उनके बारे में बताया ही नहीं जाता है। बस इतना बता दिया जाता है कि वो बुद्ध के और बिंबिसार के राजवैद्य थे। इसके बाद शून्य। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वैद्य थे, जिन्हें गौतम बुद्ध का निजी चिकित्सक भी माना जाता था, और उनका पूरा नाम था जीवक कुमार भट्ट। और जीवक ने शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी में विशेष दक्षता प्राप्त की थी, और ग्रंथों में वर्णन है कि कई कठिन रोगों का उन्होंने सफल उपचार किया था, जटिल शल्य क्रियाएं भी की थी। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि वे मगध के राजा बिंबिसार के राजवैद्य बन गए थे। और ये पतंजलि से बहुत समय पहले की घटना है। पतंजलि, धन्वंतरी ये सब बाद में हुए हैं। और इस पर भी मैंने एक प्रश्न जब आप लोगों ने पूछा था, तब वहां पर मैंने उत्तर दिया था कि जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसी परंपरा को मॉडिफाई करके एक नया नाम दिया गया, और उसी को हम जानते हैं, जबकि वो परंपरा बहुत प्राचीन है। जीवक के बारे में वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक एक तथ्य की बात करूंगा। अगला प्रश्न है, सरजी नमो बुद्धाय जय भीम। सरजी पाल वंश, क्या इनका कोई गोत्र था, और गोत्र परंपरा कब से शुरू हुई, कृपया बताने की कृपा करें। गोत्र परंपरा के संबंध में ग्रंथों में तो कहा जाता है कि ये हजारों लाखों वर्षों से मौजूद है, लेकिन मैं ग्रंथों पर यकीन नहीं करता हूँ। भौतिक प्रमाणों की बात करते हैं सीधे। भरहूत स्तूप पर सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, जहाँ पर कुछ दान देने वालों के नाम लिखे हैं, जैसे वाची पुत्र, जिसको बाद में इतिहासकारों ने वाची को वशिष्ठ लिख दिया है, वशिष्ठी पुत्र, जबकि वशिष्ठी पुत्र नहीं लिखा है, वाची पुत्र लिखा हुआ है, गोती पुत्र। इस तरह से वहां पर गोत्रों की चर्चा की गई है, और सांची स्तूप पर भी की गई है। जैसे आगी बेस लिखा हुआ है तो उसे इतिहासकारों ने अग्निवंशी लिख दिया है, वहां पर कश्यप लिखा हुआ है तो उसको कश्यप लिख दिया। तो गोत्र परंपरा के सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो भरहूत स्तूप और सांची स्तूप पर मिलते हैं। जिन्होंने दान दिया है उन दान वीरों के नाम वहां पर लिखे हुए हैं। आपने पूछा है पाल वंश के बारे में, इनका कोई गोत्र था? हाँ, इनका गोत्र था, क्योंकि ये मौर्यों के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, नमस्ते सर, बांग्लादेश में जो महेश्वर है क्या वो बुद्ध के देवता हैं?
क्योंकि उनके साथ बुद्ध की स्टैचू है, और एक हिरण्यकश्यप भी बुद्ध है क्योंकि इसमें भी बुद्ध की स्टैचू है? प्लीज उत्तर दें। महेश्वर का जो उल्लेख है वो हुएनसोंग के यात्रा विवरण में मिलता है, और महेश्वर अपने एक शिष्य से कहते हैं, जो ब्राह्मण था उससे, कि अगर तुम्हें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है तो जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वहां जाओ, वहां तालाब बनवाना। तो वो वैसा ही करता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि महेश्वर बहुत बाद में हुए हैं, अर्थात अशोक के समय एक महेश्वर की चर्चा मिलती है। और महेश्वर की कई मूर्तियां हैं जो बुद्ध के साथ दिखती हैं, जैसे किजिल गुफाओं में कुछ चित्र बने हुए हैं जो 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी के हैं। वहां पर भी महेश्वर को दिखाया गया है एक देवता के रूप में, और महायान में महेश्वर की चर्चा मिलती है। हिरण्यकश्यप की बात की है आपने, ये सभी नागवंशी राजा थे, और जो नागवंशी राजा थे उन्हें ही खास तौर से बाद में असुर कहा गया है। आपके पास अगर ये मूर्ति का फोटो है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, तो मैं उसे देखकर और अच्छे से बता सकता हूँ। लेकिन इतना आपको बता रहा हूँ कि महेश्वर की चर्चा मिलती है। हुएनसोंग का यात्रा विवरण पढ़ लेना, वहां पर भी चर्चा है, और संभवतः इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो ये थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और सभी का मैंने बारी बारी से उत्तर दिया। अगर आपका फिर से कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर किसी का प्रश्न इस वीडियो में शामिल नहीं हुआ है तो कृपया वो फिर से प्रश्न पूछ सकता है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसमें से केवल 10 प्रश्न ही वीडियो के अंदर शामिल किए जाते हैं। तो जब तक आपका प्रश्न शामिल ना किया जाए तब तक आप प्रश्न पूछते रहिए। जैसे ही हमारी टीम के लोग देखेंगे कि ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है तो उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।